आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने राज्य की सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सरकार बेहतर सड़क नेटवर्क और विकास कार्यों पर तेजी से काम कर रही है। मंत्री शैलेंद्र कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन सभी मुद्दों पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार से खास बातचीत की है। देखिए, देश हो या विदेश हो या फिर राज्य, हर जगह अगर निर्माण की बात होती है तो सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बातें पीछे नहीं रहती हैं। और अभी इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए, या यूं कह लीजिए खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNP न्यूज़। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपके क्षेत्र से ही होगा सर, कि बहुत सारी परियोजनाएं आती हैं, पुल निर्माण की बातें होती हैं और मोदी जी का जब से सरकार आया है कई तरीके की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो जब आपको ये पद दिया गया, आपको क्या लगा बिहार में और जो पुल निर्माण होते हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें भी आई हैं, क्या कुछ ठीक करने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी और सारे शीर्षस्थ नेतृत्व को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। और आपने कहा कि जब से मैं पदभार ग्रहण किया हूं पथ निर्माण मंत्री के रूप में, आज 1 महीना 15-16 दिन हुए हैं। मैं 32 जिले का भ्रमण कर चुका हूं और एक सड़क का जिले में जाकर समीक्षा किया हूं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2005 के पहले जिस बिहार में लोग चलना मतलब एकदम समझिए गड्ढा ही गड्ढा था, गड्ढे के नाम से बिहार जाना जाता था, लेकिन नीतीश जी ने सड़क का जाल बिछाया और आज यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी उस रोड मैप को आगे बढ़ाया और बहुत ही भरोसे के साथ मुझे ये पदभार मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को कि हम लोग अब जो पहले परसेप्शन था, हमारे विरोधी नैरेटिव सेट करते थे कि पुल गिर जाएंगे, सड़क खराब हो जाएंगे, तो हम लोगों ने सारे पुलों का IITN से जांच करवाया, ब्रिज का, और एक ब्रिज हेल्थ कार्ड पॉलिसी ला रहे हैं। ब्रिज हेल्थ कार्ड में हम लोग उसके बारे में पूरा नॉलेज रहेगा। जैसे हम अपने शरीर का हेल्थ कार्ड बनाते उसी तरह उसमें एक और बात भी होगी कि आने वाला 6 महीना के बाद इसमें क्या ज़रूरत होगी। यही नहीं कि हेल्थ कार्ड मतलब इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका लोड कैपेसिटी क्या है, यही नहीं, आने वाले 6 महीना, साल भर, 9 महीना, 5 साल के बाद इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये फ्यूचर का भी हेल्थ कार्ड रहेगा। ये बड़ी पॉलिसी होगी और 6 महीना में आपको बहुत ही अच्छा जो आप सोचे होंगे, जी आप बिहार वासी जो सोचे होंगे, वो बिहार, नया बिहार रोड और ब्रिज के मामले में दिखेगा। हम ये मान के चले कि जो बार बार क्वालिटी पे सवाल उठते आ रहे हैं उसमें अब सुधार किया जाएगा और निश्चित तौर पे उसकी जो है रूपरेखा को चेंज किया जाएगा। वैसे बिहार में जब से नीतीश जी और उसके बाद सम्राट जी आए हैं तो क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं है, पहले सवाल था। पुल तो देखिए, अब जब आदमी मर जाता है, जब भगवान का बनाया हो, तो हम बना रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है, एक्सेप्ट हम कर रहे हैं, लेकिन वो अब आपको नहीं मिलेगा। सर, अब आपने जब विपक्ष के बारे में थोड़ी चर्चा की है तो थोड़ा आपसे आपके विपक्ष के बारे में भी जान लें। तेजस्वी यादव अभी अपने स्थापना दिवस मना करके विदेश की ओर रवाना होने की बातें उनके निकल करके आ रहे हैं, तो यही चीज़ें राहुल गांधी पर भी निकलते हैं कि कुछ काम करते हैं और फिर उसके बाद विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। तो ये इस रवैये को शैलेंद्र कुमार किस तरीके से देखते हैं? क्या वो सिर्फ विपक्ष की एक भूमिका निभाते हैं, क्या देखते हैं, या फिर उनका अपने विपक्ष जो एक नैरेटिव है उसको लेकर के वो थोड़े आपको लगते हैं कि सुचारू रूप से वो कार्य को संभाल सकते हैं? देखिए, मैं बिहार के बारे में बता दूं कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सरकार चला रहे हैं, NDA की बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है। हम अभी कुछ दिन पहले राजद के लालू यादव ने अपना स्थापना दिवस मनाया और वो स्थापना दिवस 5 तारीख को है उनका, लेकिन वो केवल तेजस्वी विदेश जाएगा
इसलिए उसको 5 के पहले 1 तारीख को स्थापना मना ली। अब सोचिए कि कितना भरोसे के साथ कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है, और बहुत ही भरोसे के साथ लालू यादव के बेटा जो विरासत है उनको मिला है ये गद्दी। इनफैक्ट लालू यादव नेता है, तेजस्वी यादव नहीं है। और पूरे बिहार के उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके भरोसे के साथ उनको नेता बनाया, और पार्टी जो है माँ होती है, तो किस तरह वो 1 तारीख को मनाकर अपने कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया है। जिस दिन जन्मदिन है, हमारा जन्मदिन 5 तारीख को, हम 1 तारीख को मना लें, तो उससे ठीक वही इनको विदेश जाना था तेजस्वी को, तो 5 तारीख जो जन्मदिन था स्थापना दिवस वो 1 को मना के चले गए। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, हम लोग पार्टी के बलौते इतने आगे बढ़े हैं, और आने वाले समय में अगर यही रवैया तेजस्वी का कार्यकर्ता के प्रति रहा तो और भी बुरा दिन आने वाला है। छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी कि तेजस्वी यादव की जहां तक बातें आ रही हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि कार्यालय या घर खाली कराने को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि लालू यादव से सिक्योरिटी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पर बयान देते हुए नजर आते हैं कि वो इतने बड़े नेता रहे हैं और ये सम्राट चौधरी के उस चरित्र को दर्शाता है जिसमें किसी के लिए इज्जत नहीं है विपक्ष के लिए। तो ये जो उनके आवास वगैरह और सिक्योरिटी जो खाली करवाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या विचारधारा है, ये होना चाहिए? देखिए, तेजस्वी यादव को तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए। और जैसे ही पूर्व हुए वो अपना मकान खाली कर दिए, और हमारे सम्राट चौधरी जो वर्तमान के सीएम हैं वो कहते हैं कि मुझे जब ज़रूरत होगा इसको तुरंत खाली कर देंगे। ये तो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है सरकार का, उस निमित्त वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। तो ये उनके बारे में अब कुछ भी बोलना हमको लगता है कि गलत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने बिहार के पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे अपने क्षेत्र से जुड़े पुल निर्माण, सड़क परियोजनाओं पर अपनी विचारधारा रखते हुए अपने स्कीम को बताया। साथ ही विपक्ष की राजनीति पर भी कई बड़े सवाल खड़े करते हुए उन्होंने उनके आवाज से लेकर के हर चीज के खाली करवाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली।